हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर रहा हूं, वो है हाउ एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ स्विंगिंग पेंडुलम। तो इसमें क्वेश्चन तो पहले ही आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय द पेंडुलम, व्हाट इज पेंडुलम। तो लैंग्वेज में आप ये लिख सकते हो, अ पेंडुलम इज अ मेटल बॉब विच इज टाइड विद अ रिजिड सपोर्ट। ये मेटल बॉब है, इज अ मेटल बॉब which is tied with a rigid support with a inflexible thread. Inflexible means ऐसा ना हो कि वो थ्रेड ही इलास्टिसिटी शो करे और उसकी फिर ऑब्जर्वेशन ठीक ना आए। तो ये स्विंगिंग पेंडुलम मेटल बॉब, और जब यहां से निकलेगा तो इसे बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन देन जब ये इधर की तरफ जाएगा इसे बोला जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। Then it is called rigid support, or it is inflexible thread. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम इज अ मेटल बॉब विच इज टाइड विद अ इनफ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और थ्रेड विद द हेल्प ऑफ ए रिजिड सपोर्ट सो दैट इट इज फ्री टू मूव। ओके, ये डेफिनेशन हो गई। फिर इसमें आ सकता है कि व्हाट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पेंडुलम और बॉब व्हेन इट इज एट द मीन पोजीशन। तो देखिए, जब ये मीन पोजीशन पे होता है ना, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। दैट इज, अगर स्विंग ऐसे करेगा तो हाईएस्ट वेलोसिटी यहां पर होगी। और ये आपको मैं बता चुका हूं, अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का रिलेशन के से है, और वेलोसिटी हाईएस्ट है इसका मतलब के हाईएस्ट है। तो वी एज्यूम दैट इस पोजीशन पे ग्राउंड से हाइट ऑलमोस्ट जीरो है और सारी स्पीड है, तो वी कैन से इट पोजेस ऑल के ई एट दिस पोजीशन। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट एनर्जी इट पोजेस व्हाइल पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन। तो इसका आंसर आ गया के ई। फिर है व्हाट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय पेंडुलम व्हेन इट रीचेस एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे ही स्विंग इधर करेगा इसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं जाके जीरो हो जाएगी। इट विल स्टॉप मोमेंटरली, थोड़ी देर के लिए रुकेगा। तो वेलोसिटी जीरो हो गई। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो इसका मतलब के भी जीरो हो गई। तो इसका मतलब एनर्जी कहां, एनर्जी तो आपको मैं बता चुका हूं कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब क्योंकि इसने ग्राउंड से हाइट अटेन कर ली है, तो इसके अंदर सारी इस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी। दैट इज, हाइट मैक्सिमम है तो पीई मैक्सिमम है, तो ऑल केई एट दिस, ऑल पीई एट दिस एंड एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज। सपोज आप यहां पूछें तो इस केस में इसकी जो मैकेनिकल है वो पीई और केई दोनों का सम होगी। तो इसमें अगर ये पूछा जाए कि हाउ एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ स्विंगिंग पेंडुलम, जो क्वेश्चन मैंने लिख दिया, तो पेंडुलम क्या है वो बता दिया, मीन पोजीशन क्या है वो बता दिया, एक्सट्रीम क्या है वो बता दिया। तो आप ये लिखोगे, व्हेन अ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन लाइक दिस, then its velocity or speed goes on increasing. As the speed increases, therefore its ke increases. Then you will write at the mean position its velocity is maximum, therefore it possesses all kinetic energy. While moving या approaching towards extreme position, its height above the ground start increasing but velocity starts decreasing. अब velocity कम होगी तो ke कम होती जाएगी और height बढ़ेगी तो p बढ़ती जाएगी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेसिवली यहां से यहां आने में के, दैट इज मैं बता रहा हूं इस केस में आपको ये लिखना है कि व्हाइल मूविंग फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, मीन टू एक्सट्रीम, तो प्रोग्रेसिवली के ई डिक्रीजेस एंड पीई starts increasing, and at reaching the extreme position it possesses all PE. इसका मतलब एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज स्विंगिंग पेंडुलम के अंदर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। एनर्जी यहां पर ऑल के थी, यहां पर ऑल पी है, और इन बिटवीन आपको मैंने बता दिया, एक्सप्लेन ये करना है क्योंकि बीन से जब एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी और हाइट बढ़ती जाएगी।
तो इसका मतलब देयर इज नो एनी वायलेशन ऑफ द लॉ, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ स्विंगिंग पेंडुलम। बेसिकली थ्योरी का क्वेश्चन है ये, इस पे कोई न्यूमेरिकल तो बनता नहीं है, बट कई पे न्यूमेरिकल्स आगे बहुत सारे आएंगे, वो आगे सब्सिक्वेंट वाली वीडियो सारी जरूर वॉच कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करो और सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।